हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू सिस्टर क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे आपका विटामिन का जो रह गया था आपका पार्ट, विटामिन का पार्ट 2। ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे हम विटामिन का पार्ट बी। इसमें हमारे जो विटामिन रह गए थे वो सारे विटामिन हम कवर करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला विटामिन क्या है? हमारा विटामिन है विटामिन B6। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है? तो इसका केमिकल नेम हमारा क्या होता है? वो होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है हमारा? तो वो होता है पायरिडॉक्सिन। अब हुआ क्या है, कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमको आप जब लिखवाते हैं वो दिखाई नहीं पड़ता सही सही, तो आप अपना जो फॉन्ट है ना, पेन का साइज उसको बढ़ा लीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, आपने जो बोला है ऐसा होगा आपके लिए। तो वो होता है आपका पैरिडॉक्सिन। ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं? ये हमारे होते हैं वाटर सॉल्युबल। कैसे होते हैं? तो ये होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल। बोले तो जल में घुलनशील। कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं हमारे। उसके बाद में इसकी डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड विटामिन B6? डिस्कवरी किसने किया था हमारा विटामिन B6 का? तो वो किया था आपके एल्बर्ट एल्बर्ट सेजेंट सेजेंट गायरोर्गी। किसने किया था? ये किया था आपके एल्बर्ट सेजेंट और गायगोर्गी ने। कब किया था? ये किया था आपके 1934 में। कब किया था? ये किया था आपके 1934 किया था। इससे रोग कौन सा होता हमारा? क्या बीमारी हो जाती है आपको? रोग क्या हो जाता है हमारा? तो रोग हमारा होता है कौन सा? एनीमिया। क्या हो जाता है हमारा? इससे हमारा हमको एनीमिया देखने को मिलता है। क्या मिलता है? एनीमिया। एनीमिया। ठीक है ना। चलिए, अब देख लेते हैं इनके सोर्स क्या होते हैं, मतलब विटामिन B6 के हमारे सोर्स क्या हैं। किसके? विटामिन B6 के। विटामिन B6 का हमारा सोर्स क्या है? तो देखिए, हम जानते हैं किसके बारे में? सोर्स के बारे में। बोले तो स्रोतों के बारे में जानते हैं। तो पहला सोर्स क्या हमारा? पहला सोर्स हमारा वही है मिल्क, दूध हमारा। क्या हो जाता है? मिल्क। बोले तो दूध हमारा। ठीक है ना। अगला सोर्स क्या हमारा? अगला सोर्स हमारा है मीट। क्या हमारा? मीट। बोले तो मांस हमारा। अगला सोर्स क्या हमारा? अगला सोर्स हमारा अंडे। जो लोग अंडे खाते हैं उनको मतलब विटामिन B6 की कमी कभी होगी नहीं। किनको? अंडे वालों को। बोले तो अंडा, एग्स हमारा। अगला क्या हमारा? अगला हमारा है वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कौन सी? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। हरित पत्तेदार, हरित पत्तेदार आपकी कौन? सब्जियां। सब्जियां आपकी। ठीक है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी आपके विटामिन B6 के क्या है? सोर्सेस हैं। यानी कि यहाँ से ये खाने से आपको क्या मिलेगा? विटामिन B6 मिल जाएगा। चलिए, अब देखते हैं विटामिन आपका B7। विटामिन B7 क्या हमारा बोलता है? इसको हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? विटामिन विटामिन आपका क्या होता है? विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। किसको? विटामिन B7 को। ठीक है ना। तो ये क्या? इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है हमारा क्या? इसका होता है बायोटीन। क्या होता है केमिकल नेम? इसका केमिकल नेम होता है हमारा बायोटीन। बायोटीन। ठीक है ना। बायोटीन इसका केमिकल नेम होता है। कोई दिक्कत? और इसमें क्या होता है? इसमें सल्फर की मात्रा भी होती है अधिक। किसकी होती है? सल्फर। इसमें सल्फर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें? सल्फर। इसका केमिकल नेम क्या होता है? आपका होता है बायोटीन होता है। और ये कैसे होता है? ये होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल। कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे वाटर
सॉल्युबल। बोले तो जल में घुलनशील। कैसे होते हैं हमारे? जल में घुलनशील होते हैं हमारे। घुलन, क्या कर रहा हूं आज मैं, जल में घुलनशील होते हैं हमारे। कौन से? विटामिन B7, ठीक है ना। उसके बाद में इसकी डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड विटामिन आपका B7? ये देखिए फिर से हम ओ लगा रहे हैं बीच में। तो किसने किया था इसकी खोज? तो इसकी खोज की थी किसने? आपके कोगल एंड टोनिस ने। किसने किया था? कोगल, KOGAL, कोगल एंड आपका टोनिस, TONNIS, टोनिस। कब किया था ये किया था हमारा 1937 में, 1937 में किया था। कब किया था? 1937 में किया था। किसने किया था? कोगल और टोनिस ने अपना, ठीक है ना। चलिए अब जान लेते हैं रोग क्या हो जाते हैं इनके, डिसीजेस क्या होती हैं इससे। देखिए बात करते हैं रोगों के बारे में, डिसीजेस के बारे में। हमारा रोग, सबसे पहला रोग इसका क्या हो जाता है? इसको जाते हैं आपके बालों का गिरना, यानी कि हेयर फॉल। हेयर फॉल आपने देखा होगा मार्केट में आपके क्या है, विटामिन H या मतलब बायोटिन के नाम से मेडिसिन मिलती हैं। क्या मिलती हैं? आपको गोलियां मिलती हैं खाने को। लोग बोलते हैं कि मतलब अगर आप, मतलब जो आपके जो मेडिकल स्टोर जो मतलब शॉपकीपर्स होते हैं, वो ये बोलते हैं कि आप बायोटिन लेंगे तो आपके हेयर्स फिर से ग्रोथ कर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, कि आपके बालों का गिरना, ठीक है ना। चलिए और आपका क्या हो जाता है इसमें, आपका थोड़ा सा क्या हो जाती है, स्लो मेंटल डेवलपमेंट। जो दिमाग हो जाता है कैसा हो जाता है? थोड़ा स्लो हो जाता है। कैसा हो जाता है? मंद बुद्धि, स्लो मेंटल डेवलपमेंट। बोले तो मंद बुद्धि, मंद बुद्धि। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं आपका जो वाइटिन वाइटिन है हमारा, विटामिन B7, B7 ही है ना, हाँ B7 है। इसके स्रोत क्या है? इसके सोर्स क्या है हमारे? तो हमारा पहला सोर्स है क्या? हमारे अंडे। क्या हमारा? अंडे। बोले तो हमारे एग्स क्या है? हमारे इसके सोर्स हैं। दूसरा क्या हमारा? दूध, मिल्क, दूध, दूध। बोले तो हमारा मिल्क, ठीक है ना। चलिए अगला क्या हमारा? अगला हमारा है मूंगफली। क्या चीज? मूंगफली, मूंगफली। और मूंगफली क्या बोलते हैं हम? उससे बोलते हैं ग्राउंड नट। क्या बोलते हैं उससे इंग्लिश में? उससे बोलते हैं हम ग्राउंड नट। अगला हमारा क्या है? लिवर, आपका यकृत, लिवर। उसके बाद में क्या जाता है आपका बीन्स। जो आपके बीन्स होते हैं ना, वो क्या है? वो हमारे अच्छे सोर्स हैं हमारे किसके? विटामिन B7 के। क्या चाहिए आपके? बीन्स। तो ये बात हुई आपकी विटामिन B7 की। अब देखते हैं आपका विटामिन B9। अब जो हमारा विटामिन B9 होता है उसका केमिकल नेम क्या होता है? बताइए फटाफट। तो उसका केमिकल नेम होता है हमारा फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड। क्या चाहिए हमारा? फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल। और अगला क्या है? ये हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं हमारे। ये होते हैं हमारे जल में घुलनशील होते हैं। कैसे होते हैं? जल में हमारे घुलनशील होते हैं। बोले तो वाटर सॉल्युबल। कैसे होते हैं? ये हमारे होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं हमारे, ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड
विटामिन B9। अब बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो डिस्कवरी किसने की थी हमारी? तो ये की थी आपकी ल्यूसी बेल्स ने। किसने किया था? तो वो किया था ल्यूसी बेल्स के, ठीक है ना। कब किया था? ये किया था आपका 1934 में। कब किया था? ये किया था आपका 1934 में। किसने? लूसी बेल्स ने। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके रोग क्या क्या हो जाते हैं आपको? डिसीज क्या होती है इसकी? बात करते हैं रोग के बारे में। तो सबसे पहला हमारा कौन सा हो जाता है? इससे हमारा हो जाता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक आता है। इससे आपको हो जाता है मेगैलोब्लास्टिक। क्या चीज? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। क्या हो जाता है आपको? इसमें हो जाता है आपका मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। एक सेकंड, हमारा ई फिर से रह गया। एनीमिया क्या चीज? आपका मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में। तो इसका सोर्स क्या होता है? क्या चीज? सोर्स के बारे में। तो इसका हमारा पहला सोर्स क्या है? हमारा फर्स्ट सोर्स है हमारा दूध। क्या है हमारा? मिल्क। शायद इससे पहले मैं इस पहले मिस किया था। एक सेकंड हम देख लेते हैं इसका। हाँ, ये रहा। जो है ना दूध, इसमें उसकी मात्रा कहाँ पे है? पीछे होगी, ठीक है ना। चलिए, दूध। आपका केला हो गया। क्या हो गया? केला। बोले तो बनाना हमारा। ये क्या हमारा अच्छा सोर्स है? बनाना आपका। इकृत। इकृत बोले तो लिवर। और हमारी वेजिटेबल्स यानी कि सब्जी हमारी। वेजिटेबल्स, सब्जी हमारी, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं आपका विटामिन B12। विटामिन B12 का हमारा केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है हमारा क्या है? साइकोबेलामाइन। क्या चीज हमारा? साइकोबेलामाइन है उसका केमिकल नेम। तो वो क्या है? CYNOCOBLBALAMIN। क्या हमारा? साइनो साइनो को बोला माइन। मीन, हाँ मीन, ठीक है, ओके। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हम्म, ओके। और ये भी कैसे? ये भी हमारे जल में घुलनशील है। कैसे? जल में घुलनशील। घुलनशील कैसे हमारे? ये मान हो जाते हैं वाटर सोल्यूबल। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? हु डिस्कवर्ड विटामिन B12? डिस्कवरी किसने की थी? तो वो की थी किसने? तो वो की थी हमारी क्रोफुट क्रोफुट हॉजलैंड ने। किसने किया था? ये किया था आपका क्रोफुट हॉटविन ने। और कब किया था? तो ये किया था 1964 में। 1964 में किया था। किसने किया था? क्रोफुट क्रोफुट हॉजलिंग ने, हॉजलिंग ने, ठीक है ना। और इसके रोग क्या क्या हो जाते हैं हमारे? देखते हैं फटाफट। रोगों के बारे में जानकारी रखते हैं इसकी। रोग बोले तो डिसीजेस आपकी क्या हो जाती हैं? हम्म, इसमें होता है आपका क्या? वर्निंग फ्रिज सिंड्रोम। क्या हो जाता है आपका? वर्निंग, एक सेकेंड, कलर का पेन का कलर चेंज किया हमने। वर्निंग वर्निंग फीड सिंड्रोम।
बर्निंग फीट सिंड्रोम लिख देते हैं आपको हिंदी में भी, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है ना। चलिए इसके सोर्स देखते हैं, हमारे सोर्स क्या क्या है हमारे। इसका पहला सोर्स हमारा क्या है, अंडे हैं, वही हमारे सोर्स। एग्स हमारे गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12। स्रोत क्या क्या हमारे, इसके स्रोत है हमारे, पहला हमारा है वही हमारे अंडे, एग्स, हमारा मांस, मीट, मांस, मछली, हमारी फिश, मछली, फिश, और क्या हमारा भाई मिल्क, मिल्क दूध पियेंगे हम, अमूल दूध पीता है इंडिया हमारा, क्या चीज, मिल्क, दूध, यकृत, हमारा लिवर, लिवर, और कुछ हमारे अनाज, क्या चीज, अनाज, बोले तो सीरियल्स, अनाज, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम होता है, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या हो जाता है केमिकल नेम, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है इसका केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये कैसे हैं, ये भी हमारे वाटर सॉल्युबल हैं। कैसे हैं, ये हमारे वाटर सॉल्युबल हैं हमारे, यानी कि पानी में घुलनशील। कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे पानी में घुलनशील होते हैं। बात करते हैं डिस्कवरी की, तो मतलब हु डिस्कवर्ड विटामिन बी सी किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवरी की बात करते हैं। तो देखिए जेम्स लिंग किसने किया था, तो वो किया था हमारे जेम्स लिंग ने, LIND, जेम्स लिंग। और कब किया था, तो वो किया था हमारा 1753 में, ठीक है ना। कब किया था, तो ये किया था उन्होंने 1753 में। इसके रोग क्या है, बहुत सिंपल सा रोग इसका हो जाता है, कौन सा, हमारा स्कर्वी। इसका रोग क्या है, इसका रोग हो जाता है कमी से, कौन सा, स्कर्वी, SCURBY, स्कर्वी रोग हो जाता है आपको, तो वो हो जाता है आपको स्कर्वी, ठीक है ना। चलिए अब जानते हैं इसके सोर्स के बारे में, कि इसको ना खाने से कौन सी कमी, आपको क्या क्या खाना पड़ेगा जिससे आपको विटामिन सी आपको मिल सके। तो इसके स्रोत क्या क्या हमारे हैं, तो देखिए हमारा पहला स्रोत क्या है, हमारा फर्स्ट स्रोत है हमारा खट्टे रसदार फल, यानी कि कौन से आपके, खट्टे रसदार फल, जो कैसे हो, जो खट्टे हो, खट्टे रसदार फल, यानी कि सोर इन टेस्ट, कैसे होने चाहिए, सोर इन, सोर जूसी, सोर जूसी फ्रूट्स हमारे, ठीक है ना। अगला क्या हमारा, जैसे हमारे क्या होते हैं, आंवला हुआ, क्या चीज, आंवला, आंवला कैसा होता है, हमारा आंवला होता है खट्टा होता है आपका, और आंवला हमारा एक गुड सोर्स है किसका, विटामिन सी का, ठीक है ना। जैसे हमारा नींबू हो गया, क्या हो गया, नींबू, तो नींबू क्या हमारा, नींबू हमारा एक गुड सोर्स है। संतरा आपका हो गया, संतरा कैसा होता है, हमारा खट्टा होता है, और उसमें क्या होता है, उसमें हमारा भर भर के विटामिन B भी, कौन सा, विटामिन सी उसमें होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं विटामिन डी, इसका क्या होता है केमिकल नेम, इसका क्या केमिकल नेम होता है हमारा, क्या, कैल्सीफेरॉल,
क्या होता है इसका केमिकल नेम? कैल्सीफेरॉल। केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं? ये हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं? ये हमारे फैट सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ये होते हैं हमारे फैट सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील। किसमें? वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील होते हैं हमारे कौन से? हमारे विटामिन डी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? वो डिस्कवर्ड विटामिन डी, डिस्कवरी किसने की थी? तो वो की थी किसने? हमारी मैककोलम ने। किसने किया था? वो किया था आपके मैकुलम ने। किसने किया था? मैकुलम ने, मैकुलम ने। ठीक है ना। और कब किया था? तो ये किया था आपका 1913 में। कब किया था? तो ये किया था आपका 1930 में। इसकी डिसीज क्या हो जाती है आपकी? रोग। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी हो गई तो कौन कौन से आपको रोग हो जाएंगे? आपको डिसीजेस आप कौन कौन सी हो जाएंगी आपको? तो वो आपको हो जाती हैं कौन कौन सी? रिकेट्स। क्या चीज? रिकेट्स। RICKETS, रिकेट्स। और ये किसमें होता है? ये होता है बच्चों में, इन चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों में। बच्चों में क्या हो जाता है? आपको रिकेट्स हो जाता है। किसमें? बच्चों को। बात कर लेते हैं इसके सोर्स के बारे में कि विटामिन डी आपको क्या खाने से मिल सकता है। इसके स्रोत, तो पहला क्या हमारा? हमारा है पहला फर्स्ट दूध। क्या? मिल्क आपका। ओके। अगला हमारा फिश ऑयल। कौन सा ऑयल? फिश ऑयल। फिश ऑयल कैसा हमारा? मछली का तेल। इसमें क्या मिलता है आपको? विटामिन डी मिल सकता है। दूसरा हमारा सनलाइट, सूर्य की रोशनी। सनलाइट, LIGHT, सूर्य की रोशनी, या आप इसे धूप भी लिख सकते हो। और हमारे अंडे। क्या चीज? हमारा एग। ये सब क्या है? ये हमारे अच्छे स्रोत हैं। किसके? ये हमारे अच्छे स्रोत हैं विटामिन डी के। ठीक है ना। अब देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई के जो है हमारा क्या है, हम ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। कौन से? ब्यूटी, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। किसको? विटामिन ई ए को। किसके नाम से? ब्यूटी विटामिन के नाम से। ठीक है ना। क्या चीज? सौंदर्य, सौंदर्य विटामिन। हम्म। इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है हमारा क्या? टोकोफेरॉल। क्या होता है केमिकल नेम इसका? तो इसका केमिकल नेम होता है आपका टोकोफेरॉल। क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका टोकोफेरॉल। हम्म। और ये भी कैसे हैं? ये भी हमारे फैट सॉल्युबल हैं। कैसे? हमारे फैट सॉल्युबल। तो ये भी हमारे कैसे हैं? ये हमारे वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील होते हैं हमारे। ठीक है ना। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी? वो डिस्कवर्ड आपका विटामिन ई। तो देखिए, बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी के बारे में तो किसने खोजा था इसे? तो ये खोजा था आपके हर्बर्ट एवन ने। किसने? तो किसने खोजा था? ये खोजा था आपके हर्बर्ट, हर्बर्ट इम्पास ने। EVASS। एंड कैथरीन, किसने? कैथरीन
RINE, कैथरीन बिशॉप। बिशप कब किया था उन्होंने? ये किया था आपको 1922 में। कब किया था? 1922 में। और इसके रोग क्या हो जाते हैं आपके? डिसीज क्या हो जाती हैं आपको अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी? आपको रोग आपके क्या हो जाते हैं आपके? तो देखिए, ये हो जाता है आपका रिप्रोडक्टिव फेलियर, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेलियर, जनन शक्ति का अभाव। क्या चीज? जनन शक्ति का अभाव। इसके सोर्स देखते हैं आपके। सोर्स क्या क्या हो जाते हैं इसके आपके? सोर्सेस के स्रोत क्या आपके विटामिन ई के स्रोत? तो वो आपके होते हैं गेहूं, बीट, गेहूं आपका, और चना आपका, ग्राम, ग्राम चना आपका, वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कौन सा? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। उसके बाद में आपका वेजिटेबल ऑयल। क्या चीज? वेजिटेबल, वेजिटेबल ऑयल बोले तो वनस्पति तेल, वनस्पति तेल। ये सब क्या है? ये हमारे विटामिन ई के सोर्स हैं। क्या है? विटामिन ई के सोर्स हैं। अब बात करते हैं आपकी विटामिन के बारे में। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है आपका विटामिन के का? तो इसका केमिकल नेम होता है आपका फिलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन या मतलब फिलोक्विनोन बोल सकते हैं। फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन आपका ये हो जाता है आपका केमिकल नेम, क्विनोन। ठीक है ना? या इसे हम क्या बोलते हैं? इसे और एक नाम से जानते हैं। क्या इसका नाम होता है? नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन के बारे में, ठीक है ना? फाइलोक्विनोन और नेप्थोक्विनोन। और ये क्या है? ये भी हमारे फैट सॉल्युबल है। कैसे हमारे? ये भी हमारे फैट सॉल्युबल हो जाते हैं। कैसे होते हैं? ये हमारे वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं हमारे। हम्म। और किसने डिस्कवरी की थी इसकी? वो डिस्कवर विटामिन के खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी हमारे किसने? डैम ने। किसने किया था? तो वो किया था डैम ने। और कब किया था? तो वो किया था 1939 में। और इसका रोग क्या हो जाता है आपका? रोग की बात करते हैं, डिसीजेस। रोग आपका, तो देखिए, एक तो आपको हो जाता है लॉस ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि जो आपका ब्लड होता है वो सही से क्लॉट नहीं कर पाता है, यानी कि लेस क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि आपका खून का जो धक्का होता है वो सही से नहीं बन पाता है। रक्त का थक्का, थक्का सही से न बनना, यानी कि प्रॉपर तरीके से वो चीज नहीं हो पाती है। और जिससे क्या होता है हमारा? जिससे हीमोफिलिया देखने को मिलता है। क्या मिलता है आपको? हीमोफिलिया देखने को मिलता है। क्या मिलता है हमको? हीमोफिलिया देखने को मिलता है। क्या चीज? हीमोफिलिया, फिलिया, ठीक है ना? और बता दें, जो आपका हीमोफिलिया है वो क्या है? एक रॉयल डिसीज है। क्या है हमारी हीमोफिलिया? एक रॉयल डिसीज है हमारी। कैसी है? रॉयल डिसीज है, यानी कि शाही रोग है। कैसा रोग है? शाही रोग है हमारा। अब देखते हैं इसके स्रोत क्या क्या है हमारे विटामिन के। बात करते हैं सोर्स के बारे में। स्रोत क्या क्या है?
हमारा पहला सोर्स है विटामिन क्या आपका वीट, गेहूं, उसके बाद में आपका ग्राम चना, और हमारा वही लीफी वेजिटेबल्स, लीफी लीफी वेजिटेबल्स आपका टोमेटो, क्या आपका टमाटर, टोमेटो, टमाटर, और गन्ना, क्या चीज, गन्ना आपका, शुगर केन। ये सब क्या, ये सब हमारे सोर्स हैं किसके, विटामिन के। तो अब तो आपको क्या हो गया, अब आपके सारे विटामिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब करते हैं कुछ सवाल, क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं आपके। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। तो इनमें से आपका वाटर सॉल्युबल कौन सा विटामिन है, कौन सा बताइए फटाफट। तो देखिए जो हमारे होते हैं ना, कौन से आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं हमारे, कौन से फैट सॉल्युबल। तो उन्हें हमने कैसे याद किया था, उन्हें हमने याद किया था एडेक के नाम से, ADEK। तो ये सब क्या है, ये हमारे हो जाते हैं कौन से, फैट सॉल्युबल। तो हमारा विटामिन ए कैसा हमारा, फैट सॉल्युबल है। विटामिन सी क्या हमारा, विटामिन डी हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल है। और विटामिन ई भी कैसा हमारा, ये भी हमारा फैट सॉल्युबल है। तो बचता कौन सा हमारा, एक ही बचता है, कौन सा, विटामिन सी। और विटामिन सी क्या हमारा, विटामिन सी हमारा एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है, विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन। कौन से विटामिन को हम सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं, ये बताना है आपको। बताइए फटाफट, कौन से विटामिन को हम सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी हमारा है विटामिन डी, ऑप्शन सी हमारा है विटामिन सी, और ऑप्शन डी हमारा है विटामिन के। तो कौन सा होता है आपका सनशाइन विटामिन, तो वो होता है हमारा कौन सा वाला, वो होता है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी को हम किस नाम से जानते हैं, सनशाइन विटामिन नाम, विटामिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि अ डेफिशिएंसी इन विच विटामिन कैन लीड स्कर्वी। किस विटामिन की कमी से आपको स्कर्वी हो जाती है, बताइए फटाफट। हमारे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या हमारा विटामिन ए, ऑप्शन बी हमारा है विटामिन B12, ऑप्शन सी हमारा है विटामिन सी, एंड ऑप्शन डी हमारा है विटामिन डी। आती है तो वो हो जाती है आपकी विटामिन सी की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से आपको क्या हो जाती है, स्कर्वी आपको हो जाती है। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी। यानी कि हमारे शरीर में विटामिन ए का प्राइमरी रोल क्या है, क्या है हमारा प्राइमरी रोल इन विटामिन ए का इन अवर बॉडी। ऑप्शन ए हमारा है बोन हेल्थ, ऑप्शन बी हमारा है विजन, ऑप्शन सी हमारा है इम्यून इम्यून फंक्शन, ऑप्शन डी हमारा है ब्लड क्लॉटिंग। तो बताइए वो हमारा होता है क्या, विजन, यानी कि देखना हमारा, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। यानी कि किस में विटामिन के का एक अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन हमारा ए है मिल्क, दूध, ऑप्शन बी हमारा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑप्शन सी हमारा फिश, एंड ऑप्शन डी हमारा है होल ग्रेन्स। इस सवाल का आंसर, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी कि हरे पत्तेदार आपकी सब्जियां, ठीक है ना। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, विच विटामिन हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। यानी कौन सा विटामिन आपको हेल्प करता है किसको, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी हमारा है विटामिन डी, ऑप्शन सी हमारा है विटामिन ई, एंड ऑप्शन डी हमारा है विटामिन B6। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपको हो जाएगा विटामिन डी, ठीक है ना। विटामिन डी हेल्प्स इन द ऑब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या हमारा, अगला सवाल हमारा है, डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन। किसमें, बच्चों में रिकेट्स किसकी विटामिन की कमी से हो जाता है, ये आपका सवाल है। तो बताइए किसकी कमी से हो जाता है आपको, तो ये हो जाता है आपको किसको,
विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है आपको, रिकेट्स हो जाता है, किसमें, बच्चों में। सवाल है अगला हमारा, क्या है सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन सी, यानी कि आपका विटामिन सी का मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए हमारा है एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन बी हमारा है एनर्जी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी हमारा है ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑप्शन डी हमारा है इम्यून सिस्टम सपोर्ट। आएगा सवाल का आंसर, तो इसका आपका हो जाएगा इम्यून सिस्टम सपोर्ट। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल हमारा है अ डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस बेरी, किस विटामिन कमी से आपको बेरी हो जाता है, ये आपका सवाल है। तो बताइए फटाफट, किस विटामिन कमी से आपको बेरी हो जाता है। हमारा ऑप्शन ए है, क्या है हमारा, विटामिन बी1 यानी कि थायमिन। तो ये क्या, यही आपका आंसर है, यानी कि विटामिन बी1 से क्या हो जाता है आपको, बेरी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है कि विच विटामिन इज इंपॉर्टेंट फॉर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, यानी कि जो हमारी लाल कोशिकाएं होती हैं उनके फॉर्मेशन के लिए और प्रिवेंटिंग एनीमिया, यानी कि एनीमिया को रोकने के लिए किस विटामिन की जरूरत पड़ती है आपको। तो वो होता है हमारा कौन सा, विटामिन बी9। कौन सा होता है आपका, विटामिन बी9 यानी कि फॉलिक एसिड। अब देखते हैं अगला सवाल क्या हमारा, अगला सवाल हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड्स। क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा विटामिन बी6। कौन सा, विटामिन बी6। चलिए तो आज की क्लास में आपको इतना ही था, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।